गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो है सम निकालने का। ठीक है, जो भी आपकी एपी थी उस एपी को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका जो सम होगा ना, उस सम निकालने का फॉर्मूला है ये एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है जब आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों दिए हों। ये बड़ा सिंपल होगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस एल। एल यहाँ लास्ट टर्म है, ए यहाँ फर्स्ट टर्म है। तो इन दोनों फॉर्मूले में से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने को आ सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको इस एपी का सम फाइंड करना है, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके 12th टर्म यानी 12 टर्म तक जो होगी आपको 12 टर्म तक की एपी का सम फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले इसमें आपके टर्म्स लिखनी है। टर्म्स का मतलब यहाँ मेरा है ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1, डी की वैल्यू क्या है यहाँ 2 कैसे निकाला 3 माइनस 1, इस 3 में से 1 माइनस कर दिया 3 माइनस 1 2। एन की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन थी 12, और एस एन यानी S12 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू यहाँ थी हमारे पास 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एन की वैल्यू 12 में से 1 माइनस के 11 और मल्टीप्लाई बाई डी यानी डी की वैल्यू है 12। तो आपको सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ देखो 12 को 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 12 की जगह लिखा जाएगा 6। अब यहाँ बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 12 माइनस हो जाएगा 11 और 2 को 2 लिख देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये दोनों पहले सॉल्व करेंगे। 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, इसमें प्लस करेंगे 2 तो ये बन जाएगा 22 प्लस 2 24। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 24 क्या हो जाएगा 144। तो ऐसे करके 12 टर्म की जो वैल्यू है, यानी ऐसे करते हुए अगर मैं 12th टर्म की वैल्यू तक आ जाऊँ, उन सबका अगर सम कर दिया जाए यानी प्लस 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 इन सबका अगर सम कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 144। यही हमारा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 8 3 माइनस 2 ऐसे करके आपको 22 टर्म तक का सम निकालना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी है 1/15 1/12 1/10 ऐसे करके 11 टर्म तक का सम आपको निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके खुद के करने के लिए इसलिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और समझ में नहीं आया तो आप ऊपर वाले इस क्वेश्चन नंबर 1 से आप हेल्प ले सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब का सम करना है। जैसे हमें एपी दी है 3 11 19 और ऐसे कर करके 803 तक जो वैल्यूज़ आएगी उन सब का सम करना है। सबसे पहले हमें एपी बनानी है। एपी के लिए हो जाएगा हमारे पास 3 11 19 और ऐसे करके 803 तक की एक टर्म है। तो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो लिख देते हैं। ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 8 है क्योंकि 11 माइनस 3 8 हो जाएगा। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन हमें ए एन की वैल्यू पता है 803। अब यहाँ स्पेशल चीज़ क्या है, पहले तो हमें इनका एन निकालना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे 803 आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस एन की वैल्यू को हम फॉर्मूले में लगा पाएंगे। तो इक्वेशन इसलिए लेंथी हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 803, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, एन माइनस 1 8 की डी की वैल्यू है 8। 803 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 एन माइनस डी। ये बन जाएगा 8 इंटू एन 8n और 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8। अब हमारे पास 3 और 8 जो दोनों वैल्यूज़ हैं उन दोनों को मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ LHS की तरफ। ये 3 है तो माइनस का बन जाएगा, जो 8 है वो प्लस का बन जाएगा। तो 803 माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 8n बन जाएगा। इनको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 808 इज इक्वल टू 8n, और n की वैल्यू निकालने के लिए 8 को डिवाइड कर देंगे 808 से। 808 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो n की वैल्यू जाएगी 808 डिवाइड बाई 8, n की वैल्यू आ गई 101। इनको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 101। हमें अभी सिर्फ n की वैल्यू पता चली है, आंसर नहीं निकला है। आंसर हमें क्या निकालना था, ये जो 803 जो है ये 101 नंबर पे आती है। ठीक है, 101 तो टर्म है इसकी, तो हमें इन सबका ऐड करना है। तो हमें पता चल गया n। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। एस 101 यानी 101 टर्म तक को अगर मैं ऐड कर दूं तो 101 प्लस 2 एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए, टू ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 101 है, 101 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी यानी 8। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 6, 101 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाई 8। पहले मल्टीप्लाई होगा इसलिए 100 माइनस 8 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा 800 और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 806। अब 806 मल्टीप्लाई बाई 101 अपॉन 2 आ रहा है, 2 से कैंसिल करते हैं 806 को तो ये बनता है 403। अब 403 को 101 से मल्टीप्लाई करना बचा है लास्ट, इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 40,703। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 + 10.5 + 14 प्लस ऐसे करके 84 तक हमें सम करना है। तो आपको इसको सम करने के लिए पहले n निकालना पड़ेगा, उस n को, यानी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा ही है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको टर्म्स के नंबर फाइंड करने हैं। इसके लिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 91725 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। आपको 636 लाने के लिए कितने टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम ऐड करेंगे तो हमारी 636 वैल्यू कब आएगी, आपको ये फाइंड करना है। तो n हमें फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो क्या है, SN इज इक्वल टू 636, A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू, D की वैल्यू 17 - 9 8, और n की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। आगे अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। SN इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a + n - 1 D। ये फॉर्मूला बार बार मैं क्यों लिखता हूँ और क्यों बोलता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। 636 SN की वैल्यू हमें पहले से दी है, इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एन, ए की वैल्यू 9 है और n की वैल्यू में नहीं पता तो n - 1। ये जो 8 है पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 636 इज इक्वल टू 1/2, 9 2 = 18, 8 इंटू n 8n और 8 इंटू -1 -8। इसमें से क्या सोल्व हो सकता है, 18 - 8 सॉल्व हो जाएगा तो 10 बन जाएगा, प्लस का 8n यहाँ रह जाएगा, n/2 सेम रह जाएगा, इज इक्वल टू 636। इसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, क्या तो मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये n 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये n 8n से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैंने क्या इसको थोड़ा इजी कर दिया, ये जो n/2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस n/2 को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे। n/2 को 2 से 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, बीच में प्लस का साइन था। n/2 को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 2 8 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो n इंटू 4n बचेगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। 636 इज इक्वल टू 5n प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन में, जो आपने इस क्लास में अभी तक नहीं पढ़ा है, पिछली क्लास में भी नहीं पढ़ा है, एक नई चीज़ आ गई इस चैप्टर के बीच में, इसीलिए मुझे एक स्पेशल इस क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा आगे। ये जो क्वेश्चन ऐसा बना है जिसमें स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, इसके साथ में एक बिना स्क्वायर का वेरिएबल है और हमारे पास तीसरा एक नंबर है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपके चैप्टर में आएगी आगे किसी और चैप्टर में, तो हमें ये अभी इस क्वेश्चन में पढ़ने को मिल रही है, तो मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, देखो 4n² + 5n, और ये जो 636 है इसको मैं इक्वल के इधर लेके आऊँगा तो बन जाएगा माइनस का 636 और इक्वल में बचेगा इसके 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c, और ये जो प्लस की वैल्यू हमारे पास यहाँ माइनस में आ रखी है, इज इक्वल टू 0। तो x² हमारे पास n² हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, x की वैल्यू n हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, और -c की वैल्यू -636 हो जाएगी। ये जो प्लस माइनस हो जाएंगे, लास्ट में माइनस बचेगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फॉर्मेट यहाँ दोबारा देख लो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होता है। और इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको जो इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ वो क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस a को इस c से मल्टीप्लाई करवाना है, a × c। तो इसको मल्टीप्लाई करा के हमारी क्या वैल्यू आएगी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a है 4, c है माइनस का 636, तो हमारी वैल्यू आ रही है, यानी a × c हो जाएगा माइनस का 2544। फिर हमें क्या करना है, दूसरी स्टेप में इस 2544 के हमें फैक्टर निकालने हैं। अब जो तरीका मैंने यहाँ यूज़ किया है वो तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वरना तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है। आप क्या करोगे, छोटे नंबर से फैक्टर निकालने शुरू करो। 2 का फैक्टर मतलब 2544 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 1272 आता है, 3 का डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा। ऐसे कर करके जितनी डिजिट आप डिवाइड कर सकते हो, जितनी हो रही हैं सारी निकालनी पड़ेंगी हमें। फिर जो आंसर आएगा, जो हमारे यहाँ आंसर आ रहे हैं उनमें से कोई एक पेयर हमारा बनेगा। जैसे यहाँ 48 और 53 हमारा पेयर बन रहा है, क्या है इस पेयर का मतलब अभी आपको आगे समझ में आएगा। यानी इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर आता है 2544। ठीक है, ये पहला काम हो गया मेरा, यानी डिजिट में हमें मल्टीप्लाई कराना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लाई, यानी a × b इज इक्वल टू आएगा 2544। ये जो मेरी a और b वैल्यूज़ हैं इसके फैक्टर हैं। उसके बाद a और b को प्लस माइनस करके मुझे बीच वाली टर्म लेके आनी है, bx। ठीक है, बीच वाली टर्म यानी 5n लेके आना है, इसका आंसर मुझे 5 लेके आना है। ठीक है, ये मेरा दूसरा काम है। सिलेक्ट वन ऑफ द अबोव पेयर, जो मैंने यहाँ लिखा है पेयर जो बने हैं, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो मैंने यहाँ लिखा था, क्या तो ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गेट 5b, यहाँ 5 की वैल्यू जो b है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b होता है बीच वाला नंबर,
इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 है, तो इसकी इक्वल लेके आना है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको यहाँ लिख दिया मैंने। तो यही एक पेयर बना है जिससे 5 आंसर आता है। अब वो 5 प्लस का है कि माइनस का, मुझे यहाँ से पता चलेगा। ये जो बी है यहाँ 5 का है, तो आपको आंसर भी यहाँ 5 लेके आना है। तो आप इन दोनों नंबर को प्लस माइनस करो और आपका आंसर 5 आना चाहिए। तो सीधा सा है 53 माइनस 48, ये आंसर आएगा। अब हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी जो मिडल टर्म थी बी वाली उसको स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नाउ वी कैन राइट, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 4n² प्लस 5n माइनस 3 636 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बीच वाला था मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने का मतलब मेरा ये है, जो हमने यहाँ 2 नंबर बनाए थे 53 और 48, तो इसके 2 नंबर क्या हो जाएंगे, 53 एंड 48। 53 मुझे प्लस का रखना है, 48 मुझे माइनस का रखना है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या बना, 53 माइनस 48 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और दोनों में n वेरिएबल लगाए तो ये 5n हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का था। अगर यहाँ माइनस का होता तो 48 पहले लिखते और 53 बाद में लिखते। तो ये बहुत सिंपल चीज़ आपको सीखनी थी। अब देखो इससे ना क्या फ़ायदा हुआ, ये जो 3 टर्म थी इससे 4 टर्म बन चुकी है स्प्लिट करने से, 1 2 3 4। मैं कलर यहाँ दूसरा यूज़ करूँगा, 1 2 3 4, 4 टर्म बन चुकी है। 4 टर्म बनने से हमें एक फ़ायदा होता है कि हम स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म में कॉमन नंबर निकाल सकते हैं। तो 4n² प्लस 53n में कॉमन मुझे क्या मिला, देखो मैंने लिखा बी टेक कॉमन एंड मेक ग्रुप, आपको ग्रुप बनाने कॉमन लेके। n कॉमन आ गया मेरा, तो यहाँ क्या बचेगा 4n, और आगे वाले में n हट जाएगा तो बचेगा 53। ये मेरा पहला ग्रुप बन गया। दूसरे ग्रुप में क्या करना है मुझे, 48n माइनस 636 माइनस 48n माइनस 636 में मुझे कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन मुझे क्या मिला, 12। अब एक स्पेशल चीज़ यहाँ है कि यहाँ 4n प्लस 53 जो पहले में ब्रैकेट में है वही सेम ब्रैकेट में यहाँ रहना चाहिए। अगर ये सेम बन रहा है तो आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देखो दोनों में 12 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 4n, और साइन भी कॉमन है, देखो माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब मेरे पास दूसरी कॉलम में 636 को 12 से डिवाइड कराने पे 53 आ जाएगा, तो दूसरा मेरे क्या बचता है यहाँ ब्रैकेट में 53, और इक्वल करके 0 आ गया। यानी अब मेरे पास क्या डिजिट बचे हैं जो दोनों में कॉमन आए हैं, ये वाले, ये 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 मैंने एक साथ लिख दिया पहले ग्रुप में। और दूसरा ग्रुप मेरा क्या बनता है, इनको अगर मैं हटा देता हूँ, यानी ये जो ये वाला और ये वाला पार्ट है इसको अगर मैं हटा दूँ तो बचेगा n माइनस 12, तो n माइनस 12 दूसरे ग्रुप में आ गया इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, टेकिंग 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको दोनों ही कंडीशन में दोनों को इक्वल लेके देखना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। ये 0 बन जाएगी और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो ये भी 0 बन जाएगी। तो सिर्फ एक बार 4n प्लस 53 बचेगा और एक बार n माइनस 12 बचेगा। तो दोनों कंडीशन मुझे यही लेनी है। तो मुझे ऐसा करने पे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों सॉल्यूशन में आपका कोई एक आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो एक बार मैंने 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 ले लिया और एक बार मैंने n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो इस वाले सॉल्यूशन के लिए मुझे 53 को इस साइड भेजना पड़ेगा जो कि माइनस 53 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू क्या बचेगा, 53 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 53.4 आ रहा है। दूसरा मेरा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये जो माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 बन जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 12। तो मेरे 2 सॉल्यूशन क्या निकलते हैं, n की वैल्यू माइनस 53.4 और n की वैल्यू 12। अब आप AP में समझो, एज वी नो n कैन नेवर बी नेगेटिव, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी n नेगेटिव और कभी भी n डेसिमल फॉर्म में नहीं आ सकता। इसीलिए जो इन दोनों में से ऑप्शन बचा सही आंसर वो क्या है, 12। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो n इज इक्वल टू 12। और इसी के साथ साथ सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ AP इज 636। जो AP हमारी थी उसमें 12 टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 636। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 8, nth टर्म इज 33 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 23, सॉरी 123 आएगा यहाँ, 123। देन देखो अभी क्या हुआ, देन फाइंड, यहाँ भी कुछ गड़बड़ देखना, ऐसे ठीक हो रहा है ये, वो टेक्निकल मिस्टेक ये है। फर्स्ट n टर्म इज 123, देन फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस d। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्स्ट टर्म आपको 8 दी है और nth टर्म आपको 33 दी है, यानी an की वैल्यू आपको 33 गिवन है। तो आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हमें सबसे पहले इसमें AP बनानी पड़ेगी। AP, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे सबसे पहले
क्वेश्चन में हमें ए गिवन है 8, क्वेश्चन में हमें ए एन इज इक्वल टू गिवन है 33 और हमें एस एन की वैल्यू पता है 123। देखो क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एटम्स इज 123, देन फाइंड एन एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में एन और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और ए एन की वैल्यू 33 है, ए हमारे पास 8 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता और डी की वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एन माइनस वन को मैंने साइड पर रख दिया, ये जो 8 है इसको 33 की तरफ ले गया, ये जो 8 है वो माइनस का बन जाएगा, तो 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा 25। तो मुझे यहाँ क्या पता चला, एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 25 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया मैंने। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ क्या पता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला लगा के ये जो एस एन की वैल्यू 123 इसको सॉल्व करते हैं, एन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू ए 16 और एन माइनस वन डी। एन माइनस वन डी देखो याद करो, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने एन माइनस वन डी की वैल्यू 25 रखी थी, तो इस एन माइनस वन डी की जगह मैं क्या रख दूँगा 25। Using n minus 1 d is equal to 25 from equation 1, 123 is equal to n upon 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से आता है 8 2 जा 16 और प्लस करेंगे उसमें 25 और 16 प्लस 25 होता है 41, 123 इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 41 और 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, n को इधर छोड़ देंगे, n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 123, जो 41 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा और जो 2 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 41 से 123 जाएगा 3 टाइम्स और ऊपर बचेगा 3 इंटू 2, एन की वैल्यू बची हमारे पास 3 इंटू 2 6, हमें एन की वैल्यू पता चली। यूजिंग द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में ही हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 25, एन की वैल्यू को 6 सकते हैं, 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 25, 6 माइनस वन होता है 5, 5 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 25 और डी निकालने के लिए 25 में 5 का डिवाइड करवा देंगे, यानी 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 5 ये कैंसिल होकर क्या बनेगा 5, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। सो एन इज इक्वल टू 6 एंड डी इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए सम ऑफ रुपीज 280 इज टू बी यूज टू गिव 4 कैश प्राइज, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 4 प्राइज है हमारे पास, उन सबका सम है 280 और जो फर्स्ट प्राइज है उससे 20 लेस होगा अगला प्राइस, तो हमें चारों प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तरह से हमें ए पी गिवन है, लेट फर्स्ट प्राइस भी ए, फर्स्ट प्राइस को हम ए मान लेते हैं और डी हमारे पास -20 है, एन की वैल्यू हमारे पास 4 है क्योंकि टोटल हमारे पास 4 टर्म्स हैं। ए फर्स्ट टर्म हम ए मान लेते हैं, सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ए में अगर हम डी ऐड कर दें, डी हमारा नेगेटिव था तो ए प्लस -20 हो जाएगा, हमारा थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस -20 एंड -20 और फोर्थ टर्म हमारी हो जाएगी ए प्लस -20 -20 तो हमारी ए पी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए -20, थर्ड टर्म ए -40 एंड फोर्थ टर्म ए -60। अब हमारे पास सम गिवन था 280, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू 280 एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस वन डी और एस एन की वैल्यू रखेंगे 280 इज इक्वल टू एन हमारे पास 4 थी, 4 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होकर बन जाएगा ये 2 इंटू ए हमें पता था कितना है, ए क्वेश्चन में हमारे आ जाए ए हमें लेट किया था प्लस एन माइनस वन डी, 2 इंटू ए प्लस एन वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 माइनस वन और डी की वैल्यू -20 है, -20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा -60 और 2a प्लस -60 मल्टीप्लाई बाई 2 इधर है और 280 LHS में है, LHS से स्टार्ट करते हैं, 280 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2a -60 280 डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल होकर बन जाएगा 140 इज इक्वल टू 2a -60 और जो 60 है हम इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, ये बन जाएगा प्लस का 60, यानी 140 इज इक्वल टू 2a -60, 60 को इस तरफ लाएंगे प्लस का 60 हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 140 प्लस 60 और a की वैल्यू फाइंड करने क्या करेंगे, ये जो 200 है 160 प्लस 40 इसमें 2 का डिवाइड करा देंगे, ये डिवाइड कराने पे कैंसिल होकर क्या बना इज इक्वल टू 100, यानी हमारा पहला प्राइस क्या था 100, दूसरा प्राइस उससे 20 लेस था, तो सेकंड प्राइस हमें 20 लेस करना है, यानी सेकंड प्राइस हमारा हो गया 80, थर्ड प्राइस हमारा हो जाएगा 60 और फोर्थ प्राइस हमारा हो जाएगा 40। तो ये चारों प्राइस हमें फाइंड करने थे। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारी आज की एक्सरसाइज का, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि कोई एक कंपनी है जो टीवी बनाती है और वो पहले थर्ड ईयर में देखो कलर चेंज करते हैं इसका, थर्ड ईयर में टीवी बनाती है वो 600 और सेवन्थ ईयर में टीवी बनाती है वो 700 और हमें ये मानना है कि वो ऐसे ही इंक्रीज़ करती रहेगी अपनी टीवी बनाने की प्रोसेस को।
तो हमें क्या बताना है, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। तो हमें पहले फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना है कि पहले साल में कितने बनाए होंगे। तो हमें जो जो गिवन है वो लिखते हैं। A3 इज इक्वल टू 600 गिवन था और A7 इज इक्वल टू 700 गिवन था। हम पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। A3 की वैल्यू 600 थी और A की वैल्यू नहीं पता हमें n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 बन जाएगा 2 और 2D। यानी हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बन गई, 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D। और सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इक्वेशन 2 A7 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। A7 की वैल्यू में 700 पता है, 700 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1D। 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 60। सेकंड हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 700 इज इक्वल टू A प्लस 60। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। A प्लस 60 इज इक्वल टू 700 एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। A से कैंसिल हो जाएगा, 60 में से 2D माइनस किया तो 4D और 700 में से 100 माइनस किया तो 600 माइनस किया तो 100, यानी 4D की वैल्यू आ गई हमारी 100। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 4 25 और D इज इक्वल टू हो जाएगा 25। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू 25 रखते हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, ये हमारे पास इक्वेशन थी और D की वैल्यू 25 रख देते हैं। 2 इंटू 25 हो जाएगा 50, यानी A प्लस 50 इज इक्वल टू 600 और A की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे 600 माइनस 50 और A क्या बन जाएगा हमारे पास 550। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, द प्रोडक्शन ऑफ द 10th ईयर। अब 10th ईयर का हमें प्रोडक्शन पूछा है, यानी हमें ये n दिया है, ठीक है, ये n हमारे पास है। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। n की वैल्यू में फाइंड करनी है कि 10th ईयर की वैल्यू क्या होगी। A हमारे पास 550 आया था अभी, n की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 25 है। 550 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 9 जाता है 225, इसमें 550 ऐड कर देंगे तो an की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 775। थर्ड पार्ट भी इसमें पूछा गया था, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 7th ईयर। अब आपको 7th ईयर का टोटल प्रोडक्शन, यानी 7th ईयर की जगह यहाँ आना चाहिए था 7 ईयर्स, मेरे ख्याल से यहाँ 7 ईयर आना चाहिए था कि 7 ईयर तक का उसका लगातार 7 ईयर में कितना टोटल प्रोडक्शन कर चुके हैं, यानी S7 की बात कर रहा है, ठीक है। ये SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू A n माइनस 1D। तो S7 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 550 प्लस 7 माइनस 1, n की वैल्यू 7 थी और मल्टीप्लाई बाई D यानी 25। तो S7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2 मल्टीप्लाई बाई 550 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 1100 प्लस 7 माइनस 1 होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 25। 25 6 जाता है 150 और इसमें 1100 ऐड कर देंगे और उसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। S7 की वैल्यू क्या आएगी, 7/2 मल्टीप्लाई बाई, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो है 1250 और ये 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होने पे वैल्यू आएगी 625। अब 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, S7 की वैल्यू हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 625। S7 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर है 4375। तो ये वीडियो हमारा आज का कंप्लीट है और ये शायद ये चैप्टर भी 5.3 हमारा कंप्लीट हो चुका है आज।